फरहान, ये अवॉइड करने से तुम्हारी रेपुटेशन मजीद खराब होगी। तुम कॉल रिसीव करो यार, बात करो उनसे, अपनी परेशानी बताओ। तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, I'm sure they'll understand। क्या अंडरस्टैंड करेंगे भाई को? प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशन में किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। मेरी तो कम से कम हिम्मत नहीं उनसे बात करने की। बहरहाल बात तो गलत है यार, लेकिन एटलीस्ट फोन तो उठाओ तुम। कॉल आ रही है उनकी, मैं रिसीव करो और लाउड स्पीकर पे करो। बात करनी पड़ेगी तुम्हें उनसे। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हें डर किस बात का है। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हेलो हेलो फरहान, यार तुम्हारा नंबर अब तक कौन जा रहा है? मैं तो यहाँ परेशान हो रहा था कि तुम इस वक्त फ्लाइट में होंगे। हाँ यार वो मुझे फोन दो, मैं बात करती हूँ। नहीं, मैं करता हूँ। हाँ यार, फ्लाइट लेट नहीं हुई है, मिस हो गई, मैं पहुंच नहीं सकूंगा। यार ये क्या कह रहे हो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने कितनी मुश्किलों से अपने डायरेक्टर से तुम्हारी फाइनल मीटिंग अरेंज करवाई है। और तो और सारे दोस्त वहाँ पर वेट कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। सब अपना टाइम निकाल कर आए, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम एक काम करो, तुम फ्लाइट करवा के पहुंचो जल्दी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बॉस को मैं संभाल लूंगा। ही नोज दैट। समी यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं आ पाऊंगा। यहाँ पे हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि तुम अपने बॉस से माजरत कर लेना कि ये डील नहीं हो सकती है। यार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये बैंकॉक है और यहाँ पर एक एक सेकंड इंसान के लिए कीमती होता है। और तो और तुम्हारे साथ साथ मेरी अपनी भी रेपुटेशन है कुछ। और तुम्हारा इतना नॉन सीरियस बिहेवियर देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं अपने पुराने दोस्त से बात कर रहा हूँ। अगर तुम में इतनी चेंजिंग आ गई थी तो मुझे बता देते, मैं ये डील कभी फाइनल ही नहीं करता अपने बिहाफ पर। क्या करूं? तुमने तो मुझे मुश्किल में फंसा दिया। नहीं यार, बस कुछ हादसा हो जाते हैं, तुम समझने की कोशिश करो। तब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम कब तक पहुंच सकते हो? कैसे पहुंचूं मैं? मेरा टिकट और पासपोर्ट खो गया है। What? इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे खो दी तुमने? हद करते हो यार तुम। जिंदगी में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस लाइफ और दूसरी वाइफ। अब ये ना कि भाभी को भी मिस कर देना। वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात कर रहा हूँ। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे बस की बात नहीं है सॉफ्टवेयर शॉफ्टवेयर। तुम एक काम करो, पकोड़े बेचो पकोड़े। देख यार, मैं चल फिर कभी। वैसे मुझे याद है कि तुम कुकिंग बहुत अच्छी करते हो। तुम एक काम करो, फिर से पासपोर्ट बनवाओ, मैं तुम्हें यहाँ किचन करके देता हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा तुम्हारा और कोई टेंशन भी नहीं होगी। वो याद है ना, हमारे मैथ्स का टीचर कुछ कहा करते थे, बंदर का भेजा खा बंदर का। ये सब इतने खामोश क्यों हैं? तुमने क्या सोचा अनमोल? सुबह ही ने तुम्हें फरहान दे दिया तो सब कुछ तुम्हारा हो गया। ये सब मेरे बच्चों का है। इतनी बड़ी जायदाद हासिल करने के लिए आज 15 लाख कुर्बान होने का भी कोई गम नहीं। कल तुम्हें घर से निकालकर सब मेरा ही तो होना है। क्या हुआ है? आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? भाभी चुप कर जाओ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से फरहान की बहुत इंसल्ट हुई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाभी। अच्छा चुप कर जाओ, ऐसे नहीं रोते, चुप करो। चाचू, क्या आप बैंकॉक नहीं जाएंगे और हमारा टॉयज भी नहीं लाएंगे? बेटा, मैं बैंकॉक नहीं गया तो क्या हुआ? अब लोगों के टॉयज में यहीं से दिला दूँ। बेटा आप लोग अपने रूम में जाओ, यहाँ सब लोग बहुत परेशान हैं। जाओ मेरा बच्चा, जाओ।
अनमोल खुद को रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। मिल जाएंगे पासपोर्ट, यही कहीं घर में होंगे और कहाँ जाएंगे। आओ मिलकर ढूंढते हैं। कैसे रिलैक्स रहूं भाभी, कैसे? मैं इतनी लापरवाह होगी कि मैंने पासपोर्ट गुमा दिया। मैंने घर का कोना कोना चेक कर लिया लेकिन पासपोर्ट घर में नहीं है। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। क्या घर में नहीं है पासपोर्ट? अनमोल तुम शॉपिंग पर गई थी, कहीं तुम वहां तो नहीं गिरा आई पासपोर्ट? ओह गॉड, ये सब मेरी गलती है। फरहान ने मुझे कितना मना किया था कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर नहीं भेजूं। अनमोल प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। भाभी आपकी कोई गलती नहीं, सारी मेरी गलती, मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। ये सब मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। भाभी आप खुद तो ब्लेम मत करें, आपकी कोई गलती नहीं है। कैसे ब्लेम ना करूं फरहान, ये सारी मेरी गलती है। मैंने इसे मार्केट भेजा था, मगर मुझे ये नहीं पता था अनमोल कि तुम पासपोर्ट अपने साथ बैग में रखकर ले जाओगी। अब प्लीज आप सब लोग इस बहस को यहीं पे खत्म कर दें। देखें आपने बेचारी को कितना गिल्टी फील कराया, रो रो कर बुरा हाल कर दिया। माना कि सब गलती अनमोल की है जिसकी वजह से आप लोग नहीं जा सके, लेकिन अनमोल इसमें भी अल्लाह की मसलियत होगी। तुम खुद को रिलैक्स रखो और चुप कर जाओ, अब मत रोना। जिंदगी में हादसात और वाकयात होते रहते हैं, मगर उसका ये मतलब तो नहीं कि जिंदगी रुक जाती है। हाँ, जो इंसल्ट हम लोगों की हुई है वो तो जिंदगी भर हमारा ताकुब करती रहेगी ना। लेकिन कोई बात नहीं, तुम खुद को रिलैक्स रखो, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो, चुप कर जाओ। चुप कर जाओ, ऐसे नहीं रोते। अजीब लोग हैं सब। एक पासपोर्ट टिकट क्या गुम हो गया, उसके लिए इतना रुला दिया तुम्हें। भला ये क्या बात हुई? परेशानी में ही असल मोहब्बत का पता चलता है। महज 70-80 लाख रुपए के लिए इतना डांट दिया तुम्हें, ये क्या मोहब्बत हुई? तुम ही पागल हो जो रो रो कर खुद को हलकान किया हुआ है। मैं तुम्हारी जगह पे होती ना तो पहले आराम से पासपोर्ट ढूंढती और फिर मशवरा देती, और अगर नहीं मिलते तो कह देती कि आप जाकर नए बनवा लीजिए। खैर, ये पी लो। भाभी इस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अनमोल, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा है ना, तो तुम मुझसे यूं क्यों नाराज हो रही हो? मैं जानती हूँ यूं सबके अचानक रवैये बदल जाने की वजह से कितना दर्द होता है, मगर यूं परेशान होने से मसले हल नहीं होते। मैं जाकर बात करती हूँ, बोलती हूँ ना कि भला ये क्या बात हुई। तब तक तुम ये जूस पियो, पी लो। निम्रा, ये क्या तरीका है? हाँ भाभी क्या कर रही हैं आप? ये बच्चों को कोई इस तरह मारता है क्या? एक तो वो पहले ही परेशान है, हम उनके लिए गिफ्ट से नहीं लाए, ऊपर से आप। निम्रा, ये देखो, मम्मा ने चाची के लिए फ्रेश जूस बनाया, लेकिन निम्रा और चाची मिल के पी। ये क्या कर रही हो अनमोल? इसे इतना सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे लाड प्यार ने इन्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ के रख दिया है। कभी पर्स में हाथ मारते हैं तो कभी बड़ों की चीजें शेयर करते हैं। जाओ जाकर वहां बैठो। भाभी बच्चों पे इतना गुस्सा नहीं करते। छोड़ो अनमोल, तुम उसे, तुम रिलैक्स करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठो, बैठ जाओ और इससे जल्दी से पी लो। पी लो, इससे पीने से एनर्जी आएगी, तुम्हें इसकी जरूरत है। शाबाश। पी लो ना, पूरा पी लो। बस भाभी। नहीं अनमोल, तुम्हें पूरा पीना है, पियो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा।
चाची को तंग नहीं करना। जूस ला रही हूं तुम्हारे लिए। अनमोल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। होना भी चाहिए। उसे अंदाजा नहीं है कि उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। सिर्फ नुकसान ही नहीं, मुझसे मेरे कीमती दोस्त भी हमेशा के लिए छिन गए। तो शायद कभी मुलाकात भी हो। प्लीज फरहान, खुद को संभालो। मैं जानती हूँ अच्छे और पुराने दोस्तों का यूं बिछड़ जाना सबसे बड़ा लॉस है, मगर अब तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, सिवाय अच्छे वक्त के इंतजार के। अनमोल की वजह से आज हमें इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से नुकसान हुआ है। अब तो मैं भी यही सोचती हूँ कि अनमोल क्या तुम्हारी और इस घर की जिम्मेदारी उठा पाएगी? वरना मैं तो अनमोल को जब भी देखती थी यही सोचती थी कि अनमोल वो नायाब हीरा है जिससे हमारे घर की जीनत बननी चाहिए। मगर ये तो वो रेयर ब्लू सफायर है जो ना सिर्फ इंसान की बल्कि पूरे मुल्क की काया भी पलट देता है। मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना, मैं अपनी हर जिम्मेदारी अनमोल को दे रही थी कि वो खुद ही अपने घर को संभाले, मगर अनमोल की गैर जिम्मेदारी ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे तो फरहान और इसके आने वाले कल के बारे में फिक्र हो रही है। अच्छा फरियाद, इतना ना प्रॉफिट ऑफ डूम बनने की जरूरत नहीं है। अनमोल अच्छी खासी समझदार और मैच्योर लड़की है। माना कि उससे गलती की है। आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। मैंने तो खुद अनमोल से कहा है कि माना तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना ये सब। मगर वो है कि रोए ही जा रही है। मैं देखा। नहीं फरहान, प्लीज। आजान, आप जाए ना, आप जाकर उसे समझाएं। ठीक है, उससे नुकसान हुआ है, मगर हम उसकी नादानी की इतनी बड़ी सजा उसे इंसल्ट करके तो नहीं दे सकते ना। नुकसान की जिम्मेदार सही, मगर है तो वो हमारे घर की फर्द ना। मैं जाकर देख के आता हूँ। अब होगा सोने पर सुहागा और मैं देखूंगी तमाशा। बहुत शौक है ना तमाशा खड़ा करने का। हमारी पूरी जिंदगी तमाशा बनाने जा रही थी ना। अनमोल, अनमोल। पापा, जी बेटा। चाची तो सो रही हैं। हमसे कह रही थी मुझे बहुत नींद आ रही है, तब से ही सो रही हैं। अच्छा ठीक है। अलग करो। आप अकेले आ गए? अनमोल कहाँ है? ऊपर है, हमारे कमरे में सोई पड़ी है। हमें तो यहाँ सुकून की एक सांस लेना मुहाल हो रही है, और वो तुम्हारे कमरे पे चैन की नींद सो रही है। नहीं नहीं फरहान, तुम कहीं मत जाना। वो भी बहुत परेशान थी, और अक्सर परेशानी के आलम में शौक लगने की वजह से नींद आ जाती है। शौक की हालत में नींद आती नहीं है, नींद उड़ जाती है। आसमानों में उड़ने जा रहा था मैं, लेकिन मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई।
मेरी परेशानी के एहसास के बगैर वो सो गई। अनमोल ने गैर जिम्मेदारी के साथ साथ बेइज्जती की भी हद कर दी है। हम यहाँ सब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं और वो, मुझे उससे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। और अम्मी हैरत की बात तो ये है कि अगर जाके सोना था तो अपने बेडरूम में सोती, और इतनी पुरसुकून नींद सोई हुई जैसे कोई नींद की गोलियां खाई हैं उसने। तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ जाना था वहां तो पहुंच नहीं सका। अब समझ नहीं आ रही कहाँ जाऊं, क्या करूं। फरहान की परेशानी देख के सिवाय अफसोस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं अनमोल के इंतखाब में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मेरे बेटी की कुर्बानियों के सिले में अनमोल की बेइज्जती ही मिली। कैसे हो गया है सब कुछ? मेरी आंखें कैसे धोखा खा गई? मम्मी जी, बात आपके धोखे में आने की नहीं है। दरअसल हम जिस जगह से अनमोल को ब्याह कर लाए हैं वहाँ ऐसे ही होता होगा। ये लोग इस तरह ही बड़े बड़े मसलों पर ना आंखें बंद करके सो जाते होंगे, इसलिए तो मम्मी जी ये लोग अपने मसाइल में दबे रह जाते हैं। मगर मम्मी जी, परेशानी की बात नहीं है। अब अनमोल हम में आ गई है ना, तो हमारा माहौल उससे बदल देगा, वो ठीक हो जाएगी। ये ना हो कि उसके ठीक होते होते हमारे हालात खराब हो जाए। उसके मिजाज की लापरवाही और बेइज्जती देखकर तो मुझे लगता है बहुत जल्द ना सड़कों पे आने वाले।